जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर BSF HCM के लिए मॉक टेस्ट हैं जो शुरू हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों, उसके लिए हम आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है जिसमें हम कंप्यूटर का मॉक टेस्ट लाए हैं आपके लिए। तो प्यारे साथियों, इसमें सबसे पहले हम हमारे टाइम को ख़राब नहीं करते हुए हमारे मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। हर रोज आपको 9 बजे आपको एक मॉक टेस्ट डेली मिलेगा BSF HCM के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्पोरेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था। प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन जो है BSF HCM 17 जून 2023 शिफ्ट नंबर 2 में आया था। तो प्यारे साथियों, आप सभी इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर जो है वो है एनी एक। जी हाँ प्यारे साथियों, इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, एनी एक। जिस भी प्यारे साथी का आंसर सी जो है आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। तो इसके बाद प्यारे साथी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है, जो कंप्यूटर की जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी जनरेशन से उसका संबंध है। तो प्यारे साथियों, जो इसका जो संबंध है वो थर्ड जनरेशन से है, यानी कि प्यारे साथियों इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा सी। ठीक है। इसके बाद है मिडी, MIDI का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ प्यारे साथियों, इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। तो प्यारे साथियों, जो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो होगा ए। जिस भी प्यारे साथी के जितने नंबर जुड़े हमारे मॉक टेस्ट में कमेंट करें। और ये है हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, ये कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। जो कंप्यूटर की जो 5th जनरेशन है उसका प्रतीक क्या है। तो प्यारे साथियों, जो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर। जी हाँ प्यारे साथियों, जो सुपर कंप्यूटर है, ये जो सुपर कंप्यूटर है ये हमारे कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है, 5th जो पीढ़ी है, ये सुपर कंप्यूटर हमारी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है। इसके बाद प्यारे साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है। ये हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है। तो जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप थी वो JS किल्बी और रॉबर्ट नोयस को, ये जो दो हैं इन दोनों को ही जाता है। तो हमारा जो इसमें सही आंसर होगा वो प्यारे साथियों इसमें हमारा सही आंसर डी होगा। अगर आपको पेपर में इनमें से एक मिले तो आप एक करके आए, अन्यथा आपको दोनों मिलेंगे तो आपको दोनों ही करके आने हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्यारे साथियों, UNIVAC, ये आपको बताना है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसको आपने बताना है ये क्या है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर कमेंट में देंगे प्यारे साथी सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जी हाँ प्यारे साथियों, हम आगे हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो है, निम्न कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ प्यारे साथियों, हमारा 7वां क्वेश्चन है ये हमारा कि निम्न कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्यारे साथियों, इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ये कंप्यूटर दिए गए हैं आपको 4, ये जो नेम है हमारे कंप्यूटर के नेम हैं
तो इनको इनकी पीढ़ी के अनुसार कीजिए कि ये 5th पीढ़ी में था, ये 4th में था, इसको अपनी पीढ़ी के अनुसार कीजिए। जो पहले पीढ़ी में था उसको पहले कीजिए, जो बाद में था उसको बाद में कीजिए। तो प्यारे साथी, ये हमारा 7 क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा हमारा इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि सबसे पहला हमारा सी आएगा। NCR जो 395 है, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा NCR होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नंबर 3। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो ये NCR है ना, ये हमारा तीसरे नंबर पर था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, ये जो सी है ये होगा प्यारे साथियों। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आपको बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये BSF हेड कांस्टेबल 18 जून 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि आपको 4 कंप्यूटर दे देंगे। ठीक है, जैसे NCR, PDP, इसके जगह सुपर कंप्यूटर जो हमारी फिलहाल 5वीं पीढ़ी का जो हिस्सा जो हमने बताया था, तो इस प्रकार से आपको कंप्यूटर दे देंगे, उसको हमारे उसे कालक्रम के अनुसार। तो इसलिए आपको कंप्यूटर के कालक्रम पढ़ना भी बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद हम चलते हैं कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया। जी हाँ प्यारे साथियों, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास है वो किसने किया। तो इसका जो विकास है प्यारे साथियों, जिस संस्था ने किया था वो है IIT कानपुर। जी हाँ प्यारे साथियों, जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका जो विकास है वो IIT कानपुर ने किया था। इसके बाद हम प्यारे साथियों आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसने किया था। तो प्यारे साथियों, इसका जो आविष्कार है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, वो जॉन मोचली व जे प्रेस्पर एक्ट ने किया था। जी हाँ प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर जाते हैं कि वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था हमारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा यूनिवेक, यानी कि सी। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी IC तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी। जो IC है जो कंप्यूटर की, वो कौन सी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी। तो आगे बताना था, IC का नाम बताना है प्यारे साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा SSI। जी हाँ प्यारे साथियों, हम हमारे 12वें क्वेश्चन पर जाते हैं। EDVAC का पूरा नाम, ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसका पूरा नाम प्यारे साथियों 101% आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपके कुछ ये जो शॉर्ट फॉर्म आपको दी जाएगी उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी होगी। ठीक है प्यारे साथियों, और 99% चांस है आपके जो पहले जो पूछे गए हैं उनमें से ही पूछी जाएगी। तो इसमें हमारा ये जो EDVAC है इसका पूरा नाम हमने इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा सी। इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी। इसका 12वां क्वेश्चन है, इसका हमारा ये जो शॉर्ट फॉर्म थी इसका राइट आंसर हमने सी बताया है। जिस भी प्यारे साथी का सी आया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी, मदरबोर्ड। जो मुख्य पटल होता है कंप्यूटर का वो मदरबोर्ड होता है। जी हाँ प्यारे साथियों, आगे क्वेश्चन चलते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। अब हमारे प्यारे साथी बहुत से इसमें गलत करके आएंगे कि वो मानते हैं कि अगर 2 प्रोसेसर लगा दिए तो डबल प्रोसेसिंग हो जाएगी। नहीं, अगर 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उन्हें पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं।
जी हाँ प्यारे साथियों, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उन्हें पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, न कि डबल प्रोसेसिंग। ठीक है प्यारे साथियों, तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी। जिस भी प्यारे साथी का बी आया है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ प्यारे साथी, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय है वो किसे जाता है, तो वो है IBM। इसका राइट आंसर होगा ए। जी हाँ प्यारे साथियों, IBM। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। जो कंप्यूटर के जो हमारे पास पीढ़ी आई है उसमें सबसे पहले कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग किया गया था। तो प्यारे साथियों, जो हमारी दूसरी जो पीढ़ी आई थी उसमें इसका उपयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा डी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्यारे साथियों कि आपने कितना इसमें अंक हासिल किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है। जो प्रोसेसर की गति है वो किससे मापी जाती है कंप्यूटर की। तो प्यारे साथियों, जो इसमें हमारा राइट आंसर होगा, जो कंप्यूटर की प्रोसेसर की जो गति है वो यहाँ हर्ट्ज के द्वारा नापी जाती है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो प्यारे साथियों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ पर है कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS, जो SMPS है उसका क्या अर्थ होता है। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा, बताइए प्यारे साथियों क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए होगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध होते हैं कहलाता है। कि एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक भाग उपलब्ध होते हैं वो क्या कहलाता है। तो उसे प्यारे साथियों हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। इसके बाद प्यारे साथियों हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या है। इसमें प्यारे साथियों हमें बताना है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर जो प्यारे साथियों जो हमारा होगा वो हमारा होगा बी, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। जी हाँ प्यारे साथियों, ये हमारे आज की क्लास थी। इसके बाद हम हर रोज़ 9 बजे हमारा एक मॉक टेस्ट होगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। प्यारे साथियों, आपको कमेंट में बताना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपकी तैयारी इसमें मजबूत है, आपके 17-18 नंबर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपकी तैयारी अगर नहीं है तो हम 20 क्वेश्चन जो MCQ हमारे मॉक टेस्ट में है इसके ज़रिए हम पूरे चैप्टर को कवर करवाएंगे। जो MCQ है उसके ज़रिए ही हम आपके पूरे चैप्टर को कवर करवाएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी तैयारी कैसी है और आप 20 में से कितने नंबर स्कोर कर रहे हो। और कल प्यारे साथियों 9 बजे हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट आने वाला है, तो मॉक टेस्ट देना न भूलें, क्योंकि जो मजबूत तैयारी होती है वो मॉक टेस्ट के कारण ही होती है। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार।